हेलो फ्रेंड्स, क्लास 7th मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 2.5 इंटू 0.3। ठीक है, यहाँ हमें फाइंड करना है। ठीक है, और सारे क्वेश्चन मल्टीप्लाई के हैं। अभी तक हमने जो भी मल्टीप्लाई किए वो 10 से किए, 100 से किए, 1000 से किए। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है और दोनों डिजिट जो हैं पॉइंट वाले हैं, डेसिमल वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ईजी है ये क्वेश्चन भी। सबसे पहले तो आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डेसिमल को भूलना होगा। ये जो डेसिमल दिया है इसको हम भूल जाते हैं। डायरेक्ट हम ये समझते हैं कि ये 25 है और ये 3 है, तो 25 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे किया जाता है 25 में 3 का मल्टीप्लाई? यहाँ पर अगर 25 है और ये 3 है तो कैसे करेंगे? 3 5 ज़ा 15, कैरी आई 1, 3 2 ज़ा 6 और 1 7। तो ये कितना आ रहा है? 75 आ रहा है। अब हम यहाँ पर देखेंगे पॉइंट को। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पर देखेंगे हम कितने डिजिट के बाद लगे हैं। तो यहाँ पर भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी 1 डिजिट के बाद है, टोटल 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो यहाँ पर ये जो आंसर हमारा 75 आया हुआ है, तो ये 2 डिजिट ऑलरेडी हैं, तो इनके बाद हम पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट के बाद नहीं, मतलब पॉइंट के पहले कुछ भी नहीं होता है तो 0 लिख दिया जाता है। तो ये आंसर क्या हुआ? 0.75। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी हम ये नहीं सोचेंगे कि ये पॉइंट को तो हम भूल ही जाएंगे। ये क्या है क्वेश्चन? सीधे 517 है। ठीक है, तो 517 में 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी डिजिट में तो सेम वही डिजिट आता है, तो 517 ही आएगा। अभी हम डेसिमल भूल चुके थे। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई किया। अब डेसिमल को देखेंगे तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पर भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, टोटल 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पर लास्ट से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी 3168 में 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पॉइंट को हम भूल जाते हैं अगर, तो क्या है यहाँ पर डिजिट क्या दिख रही है? 3168 इंटू 2। ठीक है, तो कैसे करते हैं इसे? 2 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे सबसे पहले, तो 1 डिजिट 8 है, तो 2 8 का कितना होता है? 16, कैरी आई 1। ठीक है, फिर से 2 6 ज़ा 12 और 1 13, 13 की 3, कैरी आई 1, फिर से 2 1 ज़ा 2 और 1 3 और 2 3 ज़ा 6। ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम क्या लगाएंगे? डेसिमल। तो यहाँ पर भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पर भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, टोटल 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1.3 इंटू 3.1, पॉइंट को भूल जाएंगे और सीधे हम ये लेंगे कि 13 इंटू 31। ठीक है, तो 13 इंटू 31 कैसे करेंगे? ये 13 की टेबल तो सभी को आती होगी, तो 13 की टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे। 13 1 सा 13, 13 की 3, कैरी आई 1। ठीक है, 13 3 ज़ा कितना होता है? 39, 39 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 40। ठीक है, अब हम डेसिमल देख लेंगे कितने डिजिट के बाद है। तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पर भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो टोटल कितने डिजिट के बाद है? 2 डिजिट के बाद हम यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। दिस इज अवर आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर हमें 0.05 और यहाँ 0.5 दिया हुआ है, तो आपको 5 का मल्टीप्लाई 5 में करना है, दैट्स इनफ। ठीक है, तो 5 की टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा? 25। अब हम डेसिमल देखेंगे, तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पर 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, टोटल 3 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो यहाँ पर तो 2 डिजिट बस हैं, 1 और 2, तो तीसरी डिजिट हम मान लेंगे 0। 0 इंक्रीज कर लेंगे, 3 डिजिट हो गई। अब डेसिमल लगा देंगे। अब आपको हमने बताया था कि डेसिमल के पहले भी अगर कोई डिजिट नहीं होती तो 0 लिख दिया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0.025। इसे हम 25 नहीं पढ़ेंगे, डेसिमल के बाद की डिजिट को अलग अलग पढ़ा जाता है। ठीक है, 0.025 ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 11.2 इंटू 0.15। ठीक है, डेसिमल को अगर हम भूल जाते हैं तो क्या है? 112 इंटू 15। ठीक है, तो 112 में 15 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 15 की टेबल पढ़ लेंगे हम यहाँ 2 में, तो 15 2 सा कितना होता है? 30, 30 की 0, कैरी आई 3। अब फिर से 15 1 ज़ा 15 और 3 कितना होता है? 18, कैरी आई 1। 15 1 ज़ा 15 और 1 16, ये 16 हो गया। अब हम डेसिमल देख लेंगे, यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पर 1 डिजिट के बाद है, टोटल 3 डिजिट के बाद है, तो 1 2 3।
यहाँ हम डेसिमल लगा देंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे। 1.07 इंटू 0.02, तो ये क्या है, पॉइंट को रिमूव करेंगे। अगर पॉइंट को मतलब भूल जाएंगे अगर, तो 107 में मल्टीप्लाई हमें 2 का करना है, ठीक है। तो 2 की टेबल 7 टाइम, 2 7 ज़ा 14, कैरी आई 1, 2 का 0 में करेंगे, 2 0 ज़ा 0, और ये 1 जो कैरी थी वो लिख देंगे, 2 1 ज़ा 2। अब डेसिमल देखेंगे हम, यहाँ पर डेसिमल 2 डिजिट के बाद है, यहाँ पर भी 2 डिजिट के बाद है, टोटल 4 डिजिट के बाद है डेसिमल। तो यहाँ पर तो ओनली 3 डिजिट है, तो चौथी डिजिट हम क्या यहाँ पर रख लेंगे, पुट कर लेंगे 0। 1 2 3 4, 4 डिजिट हो गई। अब हम डेसिमल लगा देंगे, और डेसिमल के पहले भी कुछ नहीं है तो 0, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या दिया गया है, 1005 पढ़ेंगे इसको। डेसिमल को अगर हम भूल जाते हैं तो ये क्या है, 1005 है। इसमें मल्टीप्लाई करना है किसका, 105 का, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पर रफ में कर लेते हैं, 1005 में मल्टीप्लाई करना 105 का। तो 5 5 ज़ा 25, कैरी आई 2, 5 0 ज़ा 0, और ये 2, 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5। 0 का करेंगे तो चारों डिजिट क्या आ जाएंगी, 0 आ जाएंगी, ठीक है। अब 1 का करेंगे तो 1 5 ज़ा 5, 1 का 0 में 0, 1 का 0 में 0, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1। तो ये कितना हो जाएगा, इन्हें ऐड करेंगे तो 5, ये 2, इनको ऐड करेंगे तो 5, इन्हें ऐड करेंगे 5, यहाँ पर 0 0 0, और ये 1। इतना हमारा आंसर आया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट देखेंगे 2 डिजिट के बाद और यहाँ 2 डिजिट के बाद, टोटल 4 डिजिट के बाद, तो 1 2 3 4 यहाँ पर पॉइंट आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 10.5525। तो इसको 55 भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 4 डिजिट लिखें, लेकिन अगर लिखनी हो आप बेझिझक लिखिए यहाँ पर, ठीक है। तो 5525 ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है 101.01 इंटू 0.01। ये है आपका क्वेश्चन। इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये क्या है, पॉइंट को अगर हम रिमूव भूल जाते हैं तो ये क्या है, 10,101, ठीक है। 10,101 में मल्टीप्लाई 1 का करेंगे, तो 1 का करेंगे तो सेम यही डिजिट आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 10,101, यही डिजिट आ जाएगी। अब हम डेसिमल देखेंगे, यहाँ 2 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, टोटल 4 डिजिट, तो 1 2 3 4 यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, 100.01 इंटू 1.1, ठीक है। अगर हम यहाँ का डेसिमल भूल जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 10,001 इंटू क्या हो जाएगा, 11, ठीक है। तो 10,001 में मल्टीप्लाई अगर हम 11 का करते हैं तो 11 का 1 में करेंगे तो 11, कैरी आई 1, फिर इसका करेंगे तो 0, और यहाँ पर 1, फिर ये दोनों 0 0, 11 1 सा 11, इतना आ रहा है। अब हमें यहाँ पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, और यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, टोटल 3 डिजिट के बाद है। तो 1 2 3 यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 110.011, ये है आंसर।